हमारे जीवन की एक घटना, एक सज्जन का वो पोता था, बेटे का बेटा, पागल था। सब लोग उसको पागल समझते थे, किंतु कथा में आकर पूरा बैठता था। मेरे पास भी आता था, माला पहनाता था, फिर साष्टांग करता था। हम उनके घर में जब गए तो उन्होंने कहा कि महाराज ये 20 साल का हो गया, अभी कभी बोला नहीं है। तो लोग तैयारी कर रहे थे, ठंड का समय था, तो हम जिस बिस्तर पर बैठे थे वही उस बिस्तर पर वो भी बैठा था। हमने ऐसे हाथ रखकर पूछा, हमने कहो अवधूत जी क्या हाल है? तो मुस्कुरा करके कहा, मेरे हाल तो बहुत अच्छे हैं, तुम अपने देखो। 20 साल से बोले ही नहीं था, मेरे से कहता मेरे हाल तो बहुत अच्छे हैं, तुम अपने हाल देखो। तो हमने कहा तुम तो बोलते नहीं हो। बोले बोलने के कारण फंस गया हूं, तुम भी सावधान रहना, कहीं बोलने के चक्कर में फंस मत जाना। ऐसे ही बोला। इतने में उसके शायद दादाजी आ गए तो तुरंत बैठ गया। मैंने कहा कि अभी हमसे बात कर रहा था, आपके आने पर मौन हो गया। कुछ असर नहीं। उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता है। महाराज बहुत कुछ उसको बुलाया, खिजलाया, डिलाया, कुछ बोले ही नहीं। मैंने सोचा कमाल की बात है, मेरे से तो बोला ही, इनसे बोल ही नहीं रहा है। जब मैं चलने लगा तो हमने सोचा ये कोई अवधूत है। मैंने प्रणाम किया उसको। जब प्रणाम किया तो बड़े आदर से महाराज सर पर हमारे हाथ रखा, बड़े आदर से। तो कहने का अभिप्राय, कब कहां कौन कैसे, हम तो इस जीवन यात्रा में बड़ा आश्चर्य मानते रहते। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, कुछ पूछो नहीं। देखने में कुछ होते हैं, होते वो कुछ है। आश्चर्य लगता है हमको। तो महाराज गृहस्थों में भी ऐसे ऐसे सिद्ध संत मिले हैं गृहस्थाश्रम में। हमको इस गृहस्थाश्रम में सोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष मिले। ऐसी ब्रह्मनिष्ठा में एक लकड़ी का काम करते थे महाराज, गृहस्थ थे, सत्संग करते थे। ऐसी निष्ठा में वो महापुरुष जीते थे, कुछ पूछो नहीं। और इतने मौज में थे, मुस्कुराते रहते थे। किंतु पूर्ण संत, पहुंचे हुए संत, हमने उनकी मुस्कान में कभी थकान नहीं देखा। तो हम तो गृहस्थ आश्रम में भी ऐसे ऐसे अवधूतों को देखे हैं, कुछ पूछो नहीं। इसलिए कौन कब कहां किस भेष में है हमको पता नहीं चलता है।